पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से बाइबल अध्ययन हमारे लिए प्रभु ने प्रबंध किया है, इसलिए ये बाइबल अध्ययन में सबको हार्दिक स्वागत है। हम आशीष ये प्रभु का वचन द्वारा हर दिन ऐसे वचन मनन चिंतन करते हुए, प्रार्थना, स्तुति और आराधना करते हुए गहराई में आध्यात्मिक उत्साह और गहराई में उतरना है और आध्यात्मिक उत्साह बढ़ना है। इसलिए प्रभु ने ये प्रबंध किया है। एक एक चमत्कार द्वारा प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य वो हम में और हमारे बीच में वो प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अप्लाई करना विश्वास में ये प्रशिक्षण में, और हम हर दिन ऐसे प्रार्थना करते हुए हमारे दुख के समय, विपत्ति के समय, परेशानी के समय और दूसरों के प्रॉब्लम, दूसरों के जीवन में ऐसे समस्याओं के समय ऐसे वचन हम स्वीकार करने का ज़रूरत है और दूसरों को ये सिखाना है। हम सीखना और दूसरों के लिए भी हम सिखाना है। अभी ये कितने चमत्कार, एक इम्पोर्टेंट चमत्कार द्वारा कितने इम्पोर्टेंट है, रोटी खिलाए, रोटी का ये रोटी, सबको रोटी का ये चमत्कार द्वारा प्रभु क्या हमें सिखाते हैं। पुराने नियम के एक एक बातों में, घटनाओं में प्रभु कैसे चमत्कार द्वारा आगे बढ़ाया है, संरक्षण दिया है, संचालित किया है, और ऐसे सूचनाएं देते हुए हमें ये अभी ये वचन सिखाते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 53 लेकर हम पढ़ते हैं। गेनेसरत, समुद्र के उस पार गेनेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। प्रिय मित्रों, पिछले भाग में प्रभु ने वाद्य किया था, नाव पर चढ़कर बेत्सैदा उस पार बेत्सैदा चले जाए। बेत्सैदा, लेकिन कहाँ अभी पहुंच गया है? गेनेसरत। बेत्सैदा में वो कुछ नहीं किया है। ऐसे प्रभु ने वाद्य किया, बेत्सैदा जाओ, लेकिन वो बेत्सैदा में उन लोग क्या किया? इसमें कुछ भी नहीं है और ज्यादा समय वह हम नहीं रहते, फिर भी जल्दी से वो गेनेसरत पहुंच किया है। अलग अलग बाग है, इसलिए इसका पश्चातल क्या है? प्रभु ने वो समुद्र में क्यों ऐसे समुद्र पर चलते हुए आया है? ये शिष्यों के मन कितने डरपोकन लोग थे। वे लोग मनुष्यों को पकड़ने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, मनुष्यों को पकड़ने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए वे लोग अभी सहभागी बन गए हैं। इसलिए वो उनके अंदर आत्माओं को बचाने के लिए संसार में, सृष्ट वस्तुओं में नहीं, शैतान पर और सारी संसारिक जीवन में और सृष्ट वस्तुओं पर पूरा अधिकार अपने अधीन कर लो। शैतान आपके सिर के नीचे है। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। स्तोत्र ग्रंथ 108 पद संख्या 13, ओ ईश्वर के साथ हम शूरवीरों की तरह लड़ेंगे। हम इसलिए उसको रौंद देता है, रौंदने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे अधीनता में अधीन कर लो, अधीन कर लो। प्रभु ने कहा सारे सृष्ट वस्तुओं के ऊपर आप फलो फूलो और सारे सृष्ट वस्तुओं को अपने अधीन कर लो। प्रिय मित्र, यह समझ कर हम प्रार्थना करते हैं तो कितने अच्छा से हमको छुटकारा और चंगाई और अनुग्रह, और कितने जल्दी से जल्दी हम अनुग्रह पाएंगे। लेकिन लोगों के अंदर यह विश्वास नहीं है, ये वचन सीखने के लिए रुचि नहीं है, ऐसे प्रभु के साथ आने के लिए हमको आग्रह नहीं है। जो समस्या आने पर हम जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास और मौलवी के पास और जादूगर के साथ और ऐसे हम जाते हैं। प्रभु के पास आने के लिए बहुत देर करते हैं। सब लोग जोड़ देता है, हाथ जोड़ किया और डॉक्टर से हाथ जोड़ किया, वह हम जो हम मदद करने के लिए, पैसा देने के लिए ऐसे हमारे साथ थे, वे सब लोग जोड़ किया। अभी केवल ईश्वर है,
अकेला खालीपन में वो प्रभु पर ऐसे विश्वास करते हैं। पहले सबसे प्रथम स्थान प्रभु को देना है। प्रभु आपके जीवन में जो समस्या है, प्रभु के पास आइए, क्योंकि ये शिष्यों को अभी प्रभु ने ये अभी समुद्र या अभी ये समुद्र के उस पर गेनेसरत पहुंच गया है। और इसके आगे क्या क्या घटना है, प्रभु ने कहा टारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। समुद्र में, सागर के मध्य भाग में वे लोग कितने डरते थे। प्रभु ने कहा डरो मत, डरो मत, मैं ईश्वर हूं, टारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई। शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियां के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। रोटियां का चमत्कार नहीं समझ पाया है प्रिय मित्रों। इसलिए ये गेनेसरत पहुंचकर ये इसके विषय में और थोड़ा भी हम पिछले भाग और इसलिए याद करते हैं। गेनेसरत ये एक घटना है, मतलब गेनेसरत एक बड़ा अर्धांग रोगी नहीं, एक अशुद्ध आत्मा को टाठा वहम के एक रोगी, हम अध्याय 5 अपदूत ग्रस्त कब्र में रहते थे, कब्रिस्तान में रहते हैं, ऐसे एक व्यक्ति को प्रभु अच्छा किया था। लेकिन वहां के लोग क्या कहा था, ये सुवर हमारे नष्ट हो गए हैं, कारण कौन है, यीशु है, इसलिए यीशु हमसे चले जाओ, दूर जाओ, भाग जाओ, ऐसे कहा था। वही गेनेसरत अभी पहुंच गए हैं। प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए, अभी हमको समझने के लिए देर से कुछ बात हम समझते हैं। रोटी के चमत्कार समझ में नहीं आया है। रोटी के ये चमत्कार प्रिय मित्रों, यरूशलेम में प्रभु के मृत्यु के बाद प्रभु ये रोटी के ये बात पवित्र परम प्रसाद प्रभु का शरीर है और उसका रक्त हमारे लिए विधान का रक्त है, पापों की क्षमा के लिए है। और रोटी और ये रक्त प्रिय मित्रों, पवित्र आत्मा हमको और ईश्वर का उपस्थिति हम में सदा हमको पाप क्षमा और पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए हमको जरूर ये रोटी और ये पवित्र लहू का शक्ति हमें शुद्ध करना है। कौन शुद्ध करना, यीशु हमें शुद्ध करना है। ये साफ करने के लिए हम कितने लोशंस, साबुन, इसमें फायदा नहीं। बाहर शरीर के पूरा एक गंदगी साफ करने के लिए साबुन हमको ये मदद करते हैं, लेकिन आत्मा को साफ करने के लिए प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु हमारे लिए, हमारे आगे ये विधान का रक्त वो बलि चढ़ाया है। इसलिए एम्माउस की ओर 2 शिष्यगण सफर करते हैं। यीशु के मृत्यु के बाद जी उड़ा है, लेकिन उसके मृत्यु के समय सब लोग के अंदर मन एकदम बैठ गए हैं, दुख में है, उदास मन है और दुख भय चेहरा उतरा गया है। कारण क्या है, सब लोग ये सब बात प्रभु ने समझाया था, सिखाया था, लेकिन समझने नहीं सकते हैं। बाद में प्रभु ने क्या किया, रोटी तोड़कर दिया, वे लोग खाया, आंखें खोल दिया है। अभी आंखें खोल दिया वे लोग। उस समय यीशु कहा, यीशु अंदर आया है। इसलिए एम्माउस की ओर 2 शिष्यगण सफर करते थे। यरूशलेम में उन लोग बहुत दुख, कारण क्या, यीशु को मार डाला है, क्रूस पर वो मर गए हैं। वो दुख के समय आंखें बंद हो गए हैं, मन ऐसे गड्ढित हो गए हैं,
मन ऐसे दुखमय बात में दुख से भरे गए हैं, बोझ से भर गए हैं, इसलिए समझने नहीं सकते। प्रिय मित्रों, यीशु ये रोटी दिया, वो रोटी उसके अंदर आया, और रोटी जब वो खाया, आंखें खोल दिया, फिर दुख नहीं, डर नहीं, अंधेरा रात, वो रात में भी वो चलते हैं। कितने अच्छा से वो लोग क्रियाशील बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी गन्नेसरत ऐसे एक बड़ा कार्य हम देखने के लिए जा रहे हैं। मतलब गन्नेसरत वो कैसे प्रभु वहां से विदा किया है। लोग कितने क्रोध से प्रभु से ये बात किया, जाओ हमसे चले जाओ। गिरसेनी ईसा से निवेदन करने लगे कि उनके प्रदेश से चले जाए। हमारे गांव में आपकी उपस्थिति नहीं चाहिए, आपसे ये मदद हमको नहीं चाहिए। वही जगह में अभी क्या बदल गया है, घटनाएं कितने बदल गए हैं। हम पढ़ते हैं, समुद्र के उस पार गन्नेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए जहां कहीं ईसा का पता चलता था। वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए हैं। ये गन्नेसरत से प्रभु ने कैसे विदा, उसे वे लोग कैसे विदा किया था, और कितने लोग उसके विरुद्ध बात करते हुए भगाया था। वही जगह में अभी वो गांव से नगर, बस्ती, वो सब जगह में से लोग और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए प्रभु के पास आया है। प्रिय मित्रों, प्रभु का पहला, इसलिए प्रभु का यह मिनिस्ट्री, पहले हम क्या बोला था, हम क्या सीख लिया था, वो प्रभु ये सफलता, प्रभु का सेवा सक्सेस नहीं, पराजय, फेलियर। लेकिन ये फेलियर अभी क्या हुआ है, ये पराजय अभी क्या हुआ है। प्रिय मित्रों, कितने बड़ा चमत्कार का कारण और कितने बड़े अनुग्रह का ये जगह है। कितने रोगियों को प्रभु अच्छा किया है। अभी प्रभु क्या किया है, हम ये कफरनाहूम में कितने बार प्रभु जाकर वो सभागृह में लोगों के आगे चिन्ह और चमत्कार द्वारा शिक्षा देते थे। यह गन्नेसरत ऐसे कुछ भी नहीं किया। केवल एक व्यक्ति को प्रभु अच्छा किया था। वो कब्रिस्तान में, कब्रों में वो जी और इसे रात में सोए और दिन में वहां रहते थे। ऐसे एक व्यक्ति को, अशुद्ध आत्मा को, यह देश में उसका ऊपर, ये देश के ऊपर अशुद्ध आत्मा को अधिकार दे, वो अधिकार को प्रभु परास्त किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम में, हमारे देश में प्रभु ऐसे चमत्कार, छुटकारा, चंगाई हमको ये प्रकट हमारे आगे जीवन में अनुभव करने के लिए देश के ऊपर शैतान के अधिकार है। तो प्रार्थना हम करना चाहिए, स्तुति और आराधना इसलिए हम करना चाहिए। इसलिए देश के ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अधिकार नष्ट करने के लिए हम विश्वासीगण जागना है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो। एक एक चमत्कारों द्वारा प्रभु हमें सिखाया है। अभी मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 और अध्याय 6, प्रिय मित्रों, दोनों में कितने बात प्रभु हमें सिखाते हैं। 5 ये शैतान को परास्त किया, और फिर प्रभु ने गैर यहूदियों के बीच में और बड़े चमत्कारों द्वारा एक व्यक्ति को, याइरुस के बेटी को मृत्यु से जिलाया है। मृत्यु के ऊपर अधिकार,
और 12 साल के बेटी वो मर गए हैं। ऐसे दूसरे एक चमत्कार है, 12 साल ये रक्तस्राव पीड़िता अशुद्धता, और ये अशुद्धता है, और ये दुर्घटना, मतलब ये बीमारी खतरनाक है, अशुद्ध बीमारी है। और ये बीमारी के कारण इतने सालों से लगातार एक श्राप है, अभिशाप है, लज्जावती बात है। लेकिन वो श्राप को प्रभु अच्छा किया है, वो रोगी को प्रभु अच्छा किया है, और ये बीमारी को प्रभु अच्छा किया है। ऐसे परिवार में प्रभु आया है, ऐसे शरीर में प्रभु स्पर्श किया है, ऐसे ये दुष्ट आत्मा को प्रभु परास्त किया है, ये हम सीख लिया। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर, ये 6th चैप्टर में प्रभु ने फिर आश्चर्यचकित हो गए। कारण क्या है? अपने देश के लोग, अपने देशवासियों प्रभु पर विश्वास नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। इतने बड़े चमत्कार और आंखों के सामने वो देखा पाया है, लेकिन विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोग प्रभु यह देखकर, अविश्वास देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं। अविश्वास। अभी गनेसरत के लोग वहां ज्यादा प्रभु शिक्षा ज्यादा नहीं दिया है। एक ही एक व्यक्ति वहां ये जो अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाया है, केवल एक ही एक व्यक्ति द्वारा सारे जगहों में प्रभु का नाम और फैल गए हैं। वो पूरा दक्कपोलिस में सुनाता फिरता ईसा ने उसके लिए क्या क्या किया था, वो सब लोग अचंभे में पड़ जाते थे। वो व्यक्ति ऐसे किया है, प्रेत। इसलिए शिष्यगण यीशु को समुद्र पर चलते हुए आया, बोला प्रेत। यीशु को देखने में भी उन लोग प्रेत। ऐसे गनेसरत वहां लोग पहले क्या सोचा है, यीशु आया हमारे सुअरों को वो मार डाला, इसलिए हमारे विपत्ति का कारण वो यीशु है, ऐसे सोचा। लेकिन वही लोग अभी यीशु को पहचान किया है, उसके चेहरे, उसके वस्त्र, उसके कपड़ा में वो शक्ति है। कपड़े का पल्ला भर छूने दे, मतलब ये कपड़े का पल्ला, इसके विषय में गणना का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 39। ये स्पर्श करने का कारण क्या है, और यह स्पर्श करने पर ये चंगाई छुटकारा मिलने का कारण क्या है? पद संख्या 39। ओके। इन जब्बों के लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहे, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंगों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वस्त्रों के कोनों में जब्बे लगाए रहे, और हर कोने के जब्बे पर नीले रंग का डोरा लगाए। इन जब्बों के लगाने का आशय यह है कि इन्हें देखकर तुम्हें प्रभु के सब आदेश याद आते रहे, जिससे तुम उनका पालन करते रहो और अपने हृदय और आंगों की लालसाओं में फंसकर मेरे साथ विश्वासघात नहीं करो। इस प्रकार तुम मेरे आदेशों का पालन करने का ध्यान रखोगे और अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहोगे। इस्राएलियों के और यहूदियों के बीच में ऐसे एक आदत है, अपने कपड़े में ऐसे
एक प्रभु के नियम के अनुसार इसे पल्ले में वे लोग ये ऐसे लगाते हैं। हम स्पर्श करने पर यह नियम है, वो वजन को आदर करने के लिए है। वो स्पर्श करने पर प्रभु का आशीर्वाद वो प्रभु प्रदान किया, वो प्रभु से शक्ति निकलते हैं, चंगा करते हैं, छुटकारा मिलते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अध्याय 6 और बहुत बात प्रभु हमें सिखाया है। यूसुफ, पूर्वज यूसुफ, कितने ये याद है ना, वेदना, अत्याचार, अपमान, निंदा, दोष आरोपण सहते हुए बाद में, सालों ऐसे सहते हुए बाद में वो गवर्नर बन गए हैं। नबी मूसा कितने साल जीवन में, कितने साल मरुभूमि में थे। प्रिय मित्रों, पहले वो फिरौन के राजमहल में राजा का पुत्र जैसे, प्रिंस जैसे वो वहां रहते थे। उसे क्यों वहां से निकाल किया है? क्यों वहां से वो भाग गया है? फिर जत्रो नामक एक व्यक्ति के अधीनता में 40 साल वो ये चरवाहा जैसे वो हम रहते थे। प्रिय मित्रों, वो समझ में, वो मरुभूमि में अपने देश के, अपने प्रजा को, ईश्वर के निजी प्रजा को चलाने के लिए, चराने के लिए प्रभु इसलिए उसे नियुक्त किया है। इसलिए प्रभु का योजना है मरुभूमि का अनुभव। लेकिन प्रभु साथ है, मैं ईश्वर हूं। और ये सागर के ऊपर प्रभु का शक्ति है, और रोग बीमारी के ऊपर प्रभु का शक्ति है, मृत्यु के ऊपर प्रभु का शक्ति है, शैतान के ऊपर प्रभु का शक्ति है, समय के ऊपर प्रभु का शक्ति है, सारे अभिशाप के ऊपर प्रभु का शक्ति है। क्यों फिर हम डरते हैं? प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम आंखें बंद करें और हृदय से प्रार्थना करें, मेरा प्रभु 5 रोटी 5,000 लोगों को कैसे दिया है, वही प्रभु मेरे साथ, मेरे कमी और कमजोरी के बीच में मुझे खिलाने के लिए, तृप्त करने के लिए, और आंधी और तूफान को वो प्रभु टाटा और सागर पर चलते हुए आया है। और मेरा प्रभु इसलिए ऊपर शक्तिमान है, ऊपर की शक्ति वो प्रभु है। वो प्रभु मुझे अभी मेरा आज के एक पराजय, गनसरत पहले लोग तिरस्कार किया, लेकिन बाद में आया है लोग कितने और समझकर, पहचान कर आया है, रोगियों को चंगा के हजारों लोगों को प्रभु ने अच्छा किया है। प्रभु मैं चाहता हूं, मैं प्रभु स्पर्शन में चाहता हूं, आपसे एक दर्शन में चाहता हूं, प्रभु आपसे आशीष में चाहता हूं। प्रभु अंधकार दूर कीजिए, सारे बाधाएं दूर कर दिए, और मेरे डाउट सब दूर कीजिए, ज्ञान से भर दे, शक्ति भर दे, आशीष भर दे। मैं और मेरा परिवार, हम सब, मेरा देश, हम सब प्रभु आप आदर करने के लिए, आराधना करने के लिए हमको कृपा दे। मां मरियम और सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।